आज से करीब कुछ 5-6 साल पहले एआई जो था आपका यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट माना जा रहा था, यानी कि वो एक फ्यूचर में आने वाली चीज़ या फिर टेक्नोलॉजी माना जा रहा था। बट आज के टाइम में यानी कि 2025 में एआई जो है वो फ्यूचर से प्रेजेंट में आ चुका है एंड एआई के अंदर इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं कि अब जो एआई टूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हैं एंड वो बहुत सारी स्टनिंग प्रेजेंटेशन विद इन सेकेंड्स बना दे रहे हैं। बहुत सारी ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन जो है वो विद इन सेकेंड कर पा रहे हैं एंड जो भी एआई टूल्स आज के टाइम में प्रेजेंट है वो सारे के सारे फास्टर हैं एंड ज़्यादा स्मार्ट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एआई टूल्स, यानी कि लास्ट या पास्ट ईयर्स में जो भी एआई टूल्स थे उनके कंपैरिजन में आजकल के जो एआई टूल्स है वो काफी ज्यादा फास्ट एंड काफी ज्यादा स्मार्ट है एंड एआई टूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन चुके हैं 2025 में। इसीलिए बहुत सारी जो है एक कन्फ्यूजन सी अराइज होती है कि चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लॉड हो, परप्लेक्सिटी हो, जेमिनाई और आप कोपायलट है, उसमें से कौन सा एआई या कौन सा ऐसा एआई टूल जो है वो आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, उसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि विच एआई इज बेस्ट और विच एआई टूल इज बेस्ट इन 2025। नमस्कार दोस्तों, मैं अनव गुसाई, आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग ऑपरेशंस हेड इन .NET इंस्टीट्यूट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल .NET इंस्टीट्यूट में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच एआई टूल इज बेस्ट इन 2025, यानी कि हम इसमें जो है एक टाइप ऑफ कंपैरिजन आप सभी के लिए जो है सेटअप करेंगे एआई टूल की कि कौन कौन से एआई टूल्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं एंड कैसे कैसे वो अपनी वर्किंग करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये कंक्लूड करेंगे कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आप सभी के लिए बेस्ट है 2025 में एंड किस बेसिस पे हमने उसको बेस्ट का क्राउन खिताब दिया है एंड कैसे वो बेस्ट बना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अपने पहले एआई टूल के बारे में जो कि हमारा चैट जीपीटी एंड उसके भी स्पेसिफिकली GPT-5 मॉडल एंड GPT-4.5 मॉडल जो कि ओपन एआई की तरफ से आप सभी को या पूरे के पूरे इंटरनेट यूजर्स को दिया जाता है। इसके बारे में हम बात करें अबाउट इसका क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड कन्वर्सेशनल एआई इंटीग्रेटेड इनटू चैट जीपीटी ऐप एंड एपीआई। GPT-5 एंड GPT-4 जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले कन्वर्सेशनल एआई हैं, यानी कि कोई भी कन्वर्सेशन अगर आपकी होती है तो उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका GPT-5 एंड GPT-4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं जो कि आपका चैट जीपीटी के ऐप में इंटीग्रेटेड है एंड उसके एपीआईज में इंटीग्रेटेड आपको मिलता है। नेक्स्ट, इसके स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें, नेचुरल कन्वर्सेशन इसके अंदर आप बड़ी इजीली कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इसके अंदर आप बना सकते हैं, कोडिंग हेल्प भी आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, समराइजेशन ऑफ टेक्स्ट एंड समराइजेशन ऑफ एनी रिसर्च है, किसी भी चीज का अगर आपको समराइजेशन चाहिए तो आप चैट जीपीटी को आराम से हेल्प ले सकते हैं एंड लर्निंग असिस्टेंस भी आपको चैट जीपीटी के अंदर काफी अच्छे से मिलती है, यानी कि कुछ भी नई चीज या कुछ भी नया कंसेप्ट आप सीखना चाहो तो यू कैन गो टू चैट जीपीटी। न्यू इन 2025 में इसमें क्या क्या एडवांसमेंट या क्या क्या नई चीजें लाएंगे। सबसे पहला, GPT-4.5 मॉडल जो है उसकी रीजनिंग को इंप्रूव किया गया एंड हेलुसिनेशन को भी जो है कम कर दिया गया। बहुत सारे मॉडल जो है वो हेलुसिनेशन जनरेट कर देते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको नहीं होना चाहिए, यानी कि एक टाइप से कंफ्यूज हो जाते हैं वो काफी ज्यादा कम कर दिया। GPT-5 रिलीज किया गया अगस्त 2025 में, जिसमें लॉन्गर कंटेक्स्ट आपका आ गया, बेटर मेमोरी आपके पास आ जाती है एंड स्ट्रॉन्गर मल्टी मॉडल एबिलिटीज हमारे पास आ जाती है, जिसमें हम टेक्स्ट करना चाहें, इमेज कन्वर्ट करना चाहें या और भी डिफरेंट ऑडियोज के साथ अपना काम करना चाहे वो हम GPT-5 के अंदर बड़ी इजीली एंड थोड़ा सा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। बेस्ट फॉर की अगर हम बात करें, यानी कि ये पर्टिकुलर मॉडल किस पर्टिकुलर लोगों के लिए, कौन सी फील्ड के लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे पहला, स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी इज द बेस्ट, क्रिएटर्स के लिए भी चैट जीपीटी जो है वो आपका बेस्ट है एंड प्रोफेशनल्स के लिए जिनको एक ऑलराउंड एआई असिस्टेंट चाहिए उनके लिए भी चैट जीपीटी आपका सबसे बेस्ट है, यानी कि अगर आपको कोई आप प्रोफेशनल हो एंड आपको एक एआई असिस्टेंट चाहिए, ऑलराउंड एआई असिस्टेंट, तो उसके अंदर आप चैट जीपीटी को कंसिडर आउट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है क्लॉड 4 जो कि एंथ्रोपिक कंपनी ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। इसके अगर आप अबाउट की बात करें तो ये जो है बिल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सेफ्टी एंड रीजनिंग,
क्लॉड हैज बिकम ओपन एआईज बिगेस्ट राइवल। क्लॉड जो है वो आपका सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर फोकस किया गया है वो सेफ्टी एंड रीजनिंग पे क्लॉड के अंदर फोकस किया गया है, यानी कि कोई भी सेफ्टी आपकी हो गई या रीजनिंग हो गई उसके अंदर जो है आपका क्लॉड काफी ज्यादा बेस्ट है एंड काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स हैं, इधर चैट जीपीटी, जीपीटी 4.5 और जीपीटी 5, उनका सबसे बड़ा राइवल जो है वो आपका क्लॉड या क्लॉड 4 मॉडल आपका सबसे बड़ा राइवल रहा है। यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका जहां पे जीपीटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता वहां पे क्लॉड जीपीटी से कई गुना आगे होता है एंड काफी अच्छे से वर्क कर पाता है। मॉडल्स की अगर हम बात करें, क्लॉड के अंदर हमारे पास टोटल 3 मॉडल्स हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। एक क्लॉड फ्लोर ओपस आता है जो कि प्रीमियम है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इसके मॉडल है या स्ट्रॉन्गेस्ट एआई आप इसका कह सकते हो। देन क्लॉड 4 सोनेट आता है जो कि एक बैलेंस्ड एआई मॉडल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लॉड 4 हाइकू जो कि फास्ट एंड लाइट वेट मॉडल आपके पास होता है। इनमें से हाइकू जो है हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए जो कि फास्ट एंड लाइट वेट होता है वो आप सभी के लिए अवेलेबल होता है क्लॉड की वेबसाइट पे। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है काफी लॉन्ग डॉक्यूमेंट जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको बड़ी ही आसानी से इट कैन हैंडल। बट अगर आप इसी चीज को चैट जीपीटी के अंदर डालोगे तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लेगा एंड ज्यादा अपनी थिंकिंग लगाएगा उस पर्टिकुलर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को समझने में, जबकि क्लॉड जो है चैट जीपीटी से कई बार हाफ टाइम में वो पर्टिकुलर काम कर देता है। ये जो है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स के लिए काफी ज्यादा ग्रेट होता है। लीगल एंड टेक्निकल राइटिंग एंड एनालिसिस आपको जहां पे करना होता है वहां पे क्लॉड इज योर बेस्ट चॉइस। बेस्ट फॉर की अगर हम बात करें तो ये प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स एंड एनीवन वर्किंग विद लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल हो या रिसर्चर हो, जो भी किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट या कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्क कर रहा है उसके लिए क्लॉड इज द बेस्ट चॉइस, यानी कि क्लॉड उसको यूज करना चाहिए क्योंकि क्लॉड जो है उसके लिए बेस्ट कंसिडर आता है क्योंकि इट कैन इजीली हैंडल लार्ज डॉक्यूमेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एआई टूल हमारे पास आता है गूगल जेमिनी 2.5 प्रो एंड फ्लैश वर्जन्स। अबाउट की बात करें, बार्ड का ये सक्सेसर है एंड डीपली इंटीग्रेटेड है ये गूगल के प्रोडक्ट्स में, यानी कि जो भी गूगल के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, इधर इट शीट्स, इधर डॉक्स, उसके साथ ये डीपली इंटीग्रेटेड है। की फीचर्स की बात करें, मल्टी मॉडल इसके अंदर हमारे पास आता है, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, कोड हो, इवन वीडियो ऑडियो, बहुत सारे वर्जन्स में इजीली हैंडल कर पाता है। प्रो में हमारे पास एडवांस रीजनिंग प्लस कोडिंग मिल जाती है, वहीं फ्लैश वर्जन में हमारे पास फास्टर एंड चीपर होता है ये एवरीडे टास्क के लिए। एंड इसके अंदर जो है एआई इमेज जनरेशन जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली एक्यूरेसी एंड डिटेल सीन्स के लिए। इंटीग्रेशन की अगर हम इसमें बात करें, जीमेल में, डॉक्स में, यूट्यूब में एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस में जो भी आपका गूगल के ऊपर बिल्ट है उनके अंदर इसका इजी इंटीग्रेशन आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि एंड्रॉइड डिवाइसेस सैमसंग के अभी करंटली एआई फोन्स जो आ रहे हैं उसके अंदर इसी पर्टिकुलर एआई मॉडल का इंटीग्रेशन आपको मिलता है। बेस्ट फॉर की अगर हम बात करें, पीपल इन गूगल इकोसिस्टम क्रिएटर्स एंड कोडर्स हु वांट मल्टी मॉडल सपोर्ट, उनके लिए बेस्ट है। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो कि पहले से गूगल के इकोसिस्टम में काम कर रहा है या फिर क्रिएटर है, कोडर है या मल्टी मॉडल सपोर्ट चाहता है तो दे कैन चूज गूगल जेमिनी एंड कंसिडर आउट गूगल जेमिनी फॉर देयर बेस्ट वर्किंग्स। अब हम अपने नेक्स्ट एआई मॉडल की तरफ या एआई टूल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आता है DeepSeek R1। ये जो है एक चाइनीज डेवलप ओपन सोर्स मॉडल है जिसने एआई वर्ल्ड को जनवरी 2025 में एकदम से हिला दिया था। यानी कि जैसे ही ये एआई मॉडल लॉन्च हुआ था, एआई का जो वर्ल्ड है वो पूरा उथल पुथल हो चुका था। वो क्योंकि ये GPT-4 को कोडिंग में, मैथ में एंड लॉजिक में आराम से राइवल कर सकता है, बट ये जो है फ्री एंड चीप है। यानी कि ये एक फ्री और चीप आपका मॉडल है या टूल है जो कि आराम से GPT-4 जो कि एक प्रीमियम मॉडल हुआ करता था 2025 जनवरी में, उसको कोडिंग, मैथ, लॉजिक में बड़े ही आसानी से राइवल कर रहा था। ये जो है स्टेम्प टास्क में एंड रीजनिंग में काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, ओपन सोर्स है, सो डेवलपर्स जो है इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा इतना अच्छा एआई टूल नहीं आया है जो कि ओपन सोर्स है, इसलिए इसने पूरे एआई वर्ल्ड को शॉक कर दिया था कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या एआई टूल कैसे आ चुका है।
इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, स्पार्क्ड ग्लोबल कंपटीशन फोर्सिंग बिग एआई कंपनीज टू लोअर प्राइजेस। इसने जो है ग्लोबल कंपटीशन जो था उसको काफी ज्यादा स्पार्क कर दिया था एंड बहुत सारी जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज थी उनको उनके प्राइजेस कम करने में जो है मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये एक चीप एंड फ्री आपका बन के आया था एंड काफी ज्यादा कम प्राइस था इसका एंड वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था जो कि एक प्रीमियम सर्विस आपको मिल रही है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज को अपने प्रीमियम सर्विसेज के प्राइजेस कम करने पड़ गए। बेस्ट फॉर की बात करें, स्टूडेंट्स हो गया, रिसर्चर्स हो गया एंड डेवलपर्स हो गया, जिनको एक पावरफुल येट बजट फ्रेंडली एआई चाहिए था, उनके लिए DeepSeek R1 अभी भी बेस्ट है एंड उस टाइम पे जब वो आया था जनवरी में तब भी बेस्ट कंसिडर किया जाता था। अब हम अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, जो कि है हमारा Grok 3, जो कि xAI ने आपका बिल्ड किया है, यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी X उसने Grok 3 को बिल्ड किया है एंड ये जो है xAI ने बिल्ड किया है, जो कि ट्विटर यानी कि X के अंदर आपका इंटीग्रेटेड है। यानी कि Grok 3 AI जो है वो पूरा का पूरा आपका ट्विटर के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। की फीचर्स इसकी बात करें, बेंचमार्क विंस इसको मिले हैं रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। यूनिक मॉडल्स इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है थिंक, जो कि मोड होता है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के लिए। बिग ब्रेन मोड हमारे पास आता है डीप लॉजिकल एनालिसिस के लिए एंड ये एक्यूरेट रेफरेंसेस या साइटेशन जनरेट करने के लिए जो है काफी ज्यादा ग्रेट माना गया है एंड माना जाता है। बेस्ट फॉर की अगर हम बात करें, पीपल जो कि ऑलरेडी X यानी कि ट्विटर पे आपके एक्टिव है या कोई भी जिनको स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल साइंटिफिक एआई रीजनिंग चाहिए, उनके लिए Grok 3 इज द बेस्ट एआई टूल आउट देयर। अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ लेते हैं, जिसमें विच एआई टूल इज द बेस्ट इन 2025 उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि अगर हमें कोई भी बेस्ट एआई टूल चूज करना होता है तो वो डिपेंड करता है कुछ आपके टर्मिनोलॉजी से चीजों पे, जैसे कि अगर आप एवरीडे कन्वर्सेशन, क्रिएटिविटी एंड बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, देन ChatGPT के GPT-5 मॉडल जो है वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एंड यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। वहीं अगर आप डीप रीजनिंग, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग एंड लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करना चाहते हो, देन Claude 4 जो है वो टॉप प्रोफेशनल चॉइस है, या जो भी प्रोफेशनल पर्सन है उनके लिए Claude 4 इज द टॉप चॉइस। एंड अगर आप मल्टी मॉडल पावर चाहते हो, टेक्स्ट, इमेज, कोड, वीडियो एक अच्छे खासे स्पीड के साथ, देन यू कैन गो फॉर Gemini 2.5 Pro, जो कि लीडिंग द वे है, यानी कि काफी अच्छा वो अपनी काम कर रहा है। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर आप चाहते हो कोडिंग एंड मैथ में, देन यू कैन गो फॉर DeepSeek R1, जो कि बेस्ट वैल्यू आपको देता है। एंड लॉजिक हैवी बेंचमार्क्स अगर आप चाहते हो तो Grok 3 जो है वो अपने अच्छी खासी वेव्स या अच्छे खासे बेंचमार्क्स बना रहा है आपके रीजनिंग मॉडल्स के अंदर। तो ये था कि किस बेसिस पे एक मॉडल आपको बेस्ट कंसीडर करना चाहिए, वो कुछ हमने बेसिस बता दिए। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं एंड ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल हमारा बेस्ट रहेगा 2025 की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए। अभी अगर करेंटली हम बात करें राइट नाउ 2025 में, इफ वी हैड टू क्राउन वन ओवरऑल बेस्ट एआई जनरल पब्लिक के लिए, तो वो अभी भी ChatGPT का GPT-5 मॉडल ही रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा खासा बैलेंस बना देता है एक्यूरेसी में, क्रिएटिविटी में, मेमोरी में एंड साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी में। तो अगर बेस्ट एआई आप कंसीडर करो इन जनरल केसेस एंड जनरल प्रॉब्लम्स के लिए, देन ChatGPT GPT-5 मॉडल इज बेस्ट फॉर यू ऑल। एंड अगर हम बात करें प्रोफेशनल रिसर्चर्स के लिए और समवन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क, उसके लिए Claude 4 जो है वो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है एंड सम टाइम स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो में ये ChatGPT से भी बेटर परफॉर्म कर देता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर आप कोई भी जनरल टास्क परफॉर्म करना चाहते हो जिसके अंदर आपको ज्यादा रिसर्च नहीं चाहिए, तो ChatGPT इज द बेस्ट फॉर यू। एंड अगर आप डीप रीजनिंग एंड काफी अच्छे अमाउंट में रिसर्च करना चाहते हैं एंड लार्ज रिसर्च आप चाहते हैं, देन उस केस में Claude 4 इज बेस्ट फॉर यू। अभी तक इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है मैंने काफी अच्छे से कंपैरिजंस आपको सेटअप करके दिखाए कि कौन कौन से एआई टूल्स हमारे पास अभी टॉप 5 में प्रेजेंट हैं एंड उन सभी को कंपेयर करते हुए लास्ट में मैंने काफी अच्छे से कंक्लूड करा कि कौन सा एआई जो है आप सभी के लिए करंट टाइम में बेस्ट रहेगा एंड कौन सी अवेलेबिलिटीज के ऊपर वो आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा एआई जो है आपको किस पर्टिकुलर टास्क के लिए बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। और
इस वीडियो से अगर आप सभी के अंदर एआई सीखने का इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट को ज़ाया मत करिए। आप सभी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉटनेट इंस्टीट्यूट के ऐप का लिंक दिया गया है, उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करिए, डॉटनेट इंस्टीट्यूट के कोर्स सेक्शन में जाइए एंड वहां पे सर्टिफिकेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को परचेज कर लीजिए एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सारा का सारा इंटरेस्ट वहां पे डालिए एंड जुड़ जाइए मेरे साथ, जिसमें मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एआई की हर एक चीज के बारे में बताऊंगा एंड एआई की जितनी भी टर्म्स आपकी अभी प्रेजेंट है उन सभी के बारे में इन डिटेल समझाऊंगा। अगर आप सभी को यह पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा एंड अगर आप सभी डॉटनेट इंस्टीट्यूट के चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉटनेट इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा एंड आप सभी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। थैंक यू।